गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज से पहली वाली वीडियो में हमने सूरदास के जो पद पढ़ाए थे, पहला पद उसमें पढ़ाया था, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। वो आपने पढ़ लिया होगा, भली प्रकार समझ लिया होगा। आज दूसरा पद हम पढ़ाने जा रहे हैं, मन की मन ही मांझ रही। ये दूसरा पद है सूरदास जी का, मन की मन ही मांझ रही। पहले आप इसे पढ़ें, फिर हम इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या बताएंगे। हाँ, तो देखिए बच्चों, पढ़िए हमारे साथ। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशन सुन सुन, विरहिन विरह दही। चाहत हुती गुहार जितैते, उतते धार वही। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। हाँ बच्चों, इस पद में गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, श्री कृष्ण के प्रति हमारे मन में जो प्रेम है, हम उनसे जो कुछ कहना चाहती थीं वो कह नहीं पाई। वो सारी बातें हमारी मन में ही रह गई। तब तक वह गोकुल से मथुरा चले गए। मन की सारी पीड़ा, सारी भावनाएं, सारी बातें हमारे मन में रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मन में ही रह गई सारी बातें। हम ये नहीं समझती कि अब उन भावनाओं को हम आपसे कहकर उन तक पहुंचाएं, ऐसा हमें उचित नहीं लगता। कहिए जाए कौन पे ऊधो, हे उद्धव जी, हम किसी और के द्वारा अपनी भावनाओं को कृष्ण तक पहुंचाएं, ना ही परत कही, ऐसा हमें कहने में अच्छा नहीं लगता। हम किसी और के माध्यम के द्वारा कृष्ण तक अपनी भावनाएं पहुंचाना नहीं चाहते। हम तो स्वयं ही उनसे अपने मन की बात कहना चाहते थे, कह नहीं पाए। ये दुख हमारे मन में ही रह गया और हम उस पीड़ा को इसलिए सहन करती रहीं कि उनके आने की, अवधि आधार आश आवन की, उनके आने की जो आशा थी, जो हमसे कहकर गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, और वो नहीं आए। उस आने की आशा में हम उस पीड़ा को अपने तन मन में, उस व्यथा को हम सहन कर रहे थे। लेकिन आपके द्वारा उन्होंने जो योग संदेश भिजवाया, वो अवधि, वो आधार, वो आने की आशा, वो भी खत्म हो गई। अब जो पीड़ा थी वो और तेज हो गई है। अब इन योग संदेशन सुन सुन, आप जो हमें योग संदेश की बातें सुना रहे हैं, इन बातों को, इन संदेशों को सुन करके वो पीड़ा, विरह की जो ज्वाला है वो हमारे मन में ऐसी तेज भड़क उठी है कि अब हमसे वो पीड़ा उनकी सहन होती नहीं है। हम ये चाहती थी कि अपनी इस पीड़ा को, इस परेशानी को कहें, किससे कहें जो हमारी इस समस्या को दूर कर सके,
लेकिन हम कहना चाहते थे श्री कृष्ण जी से, लेकिन वही, उनसे क्या कहें, वही हमसे दूर चले गए हैं। वो स्वयं ही हमारी परेशानी को नहीं जानना चाह रहे हैं, अर्थात उन्होंने ही हमें परेशानी ये दी है, तो अब हम अपनी पीड़ा को किससे जाकर कहें। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि अब हम किस प्रकार से अपने हृदय में, अपने मन में धैर्य धारण करें, क्योंकि प्रेम की मर्यादा ही खत्म कर दी है कृष्ण ने। क्योंकि प्रेम की भी एक मर्यादा होती है, वो उन्होंने खत्म कर दी है। प्रेम बदले में प्रेम चाहता है, ये उसकी मर्यादा है, लेकिन हम तो उनसे बहुत अगाध प्रेम कर रहे हैं और वो बदले में हमें योग संदेश भिजवा करके सारी मर्यादाओं को खत्म करते जा रहे हैं। अब हम अपने हृदय में किस प्रकार, कैसे धैर्य धारण करें। सूरदास जी ऐसा बता रहे हैं कि गोपियों ने उद्धव जी से अपने मन की पीड़ा को इस प्रकार व्यक्त किया। ये दूसरा पद पढ़ा, इसका अर्थ इस प्रकार रहा, आपने समझा होगा। अब आगे हम तीसरे पद को पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप देखिए, पढ़िए। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, हमारे लिए जो हरि हैं वो हारिल की लकड़ी के समान है। ये हारिल क्या होता है? हारिल एक पक्षी का नाम है। वह अपने पंजों में एक लकड़ी दबाए रखता है। कहीं भी पेड़ पर उड़ते समय, पृथ्वी पर बैठते समय, हर समय वो अपने पंजों में लकड़ी को दबा कर रखता है। उसे ऐसा भ्रम है कि यदि मैंने इस लकड़ी को छोड़ दिया तो शायद नीचे गिर जाऊंगा, मैं इसी के सहारे चल फिर रहा हूँ, यही मेरा आधार है। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण जी हमारे आधार हैं। आप भले ही योग संदेश सुना करके, बता करके हमारे मन से कृष्ण को निकालना चाहते हो, लेकिन नहीं, हम उन्हें अपने मन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमारे जीने का वही एक आधार है। उदाहरण देकर समझाया किस तरह आधार है, जैसे कि हारिल पक्षी को लकड़ी का आधार। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और ये दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करई ककरी। सूत व्याध हमको ले आए, देखी सुनी न करी। ये तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। हाँ बच्चों, इसका अर्थ देखें, समझें। गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे लिए हरि अर्थात ईश्वर भगवान उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हम मन क्रम वचन से, हमने अपने मन में अपने क्रम कर्मों से, अपने वचनों से नंद नंदन का अर्थ है श्री कृष्ण को अपने उर माने हृदय में इस प्रकार से दृढ़ करके मजबूती से पकड़ लिया है, जैसे हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को पकड़े रहता है। हम उसी प्रकार से अपने मन में श्री कृष्ण को हर समय मजबूती से पकड़े रहते हैं। यहाँ तक कि जागते जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागते सोते स्वप्न में भी, दिन में, रात में हम हर समय काना काना जकड़ी, काना को, कृष्ण को जकड़ कर रखते हैं।
उन्हीं की टेर लगाती हैं, उन्हीं को पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो। और हाँ हे उद्धव जी, आप जो योग संदेश हमें सुनाने आए हैं, ये योग जो संदेश है आपका, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कड़वी ककड़ी। कड़वी का अर्थ है कड़वी, और ककड़ी जो खाने का एक फल होता है ककड़ी, वो कड़वी होती है। अगर भूल से हम उसे खा रहे हैं और कड़वी उसका टेस्ट हो जाए तो मन में अरुचि कर देता है। तो इसी प्रकार से हमारे मन को आपका ये योग संदेश हमारे मन में कड़वाहट पैदा कर रहा है, कड़वी ककड़ी के समान हमें लग रहा है, अरुचि कर रहा है। आपकी बातें सुनने को हमारा मन नहीं कर रहा है। और हाँ, सू तो व्याध हमको ले आए। अरे ये व्याधा, योग संदेश रूपी व्याधा जो हमें तुम लेकर आए हो, देखी सुनी न करी। ना हमने इसे कभी देखा है, ना कभी हमने इसे सुना है, और न ही कभी हमने ऐसा योग किया है जो आप इसे हमारे लिए लेकर आए हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से ऐसे बोल रही हैं कि ये तो सूर तिन्हीं ले सौंपो। हे उद्धव जी, ये जो योग संदेश है आप उनको ले जा करके सौंप दो, उन्हें सुनाओ जिनके मन चक्री, जिनके मन चक्र के समान चलायमान है, एक स्थान पर नहीं ठहरते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं, जिनके मन बहुत चंचल हैं, ऐसे लोगों को, उनके मन को स्थिर करने के लिए आप अपना योग संदेश सुनाइए। हमारा मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुका है, अर्थात हमारा मन उनके प्रेम से भटकने वाला नहीं है, उनके चरणारविंद में लगा रहता है। हम आपके योग संदेश से भ्रमित नहीं हो सकते, हमारे लिए ये अनुपयोगी है। ये तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर सौंप दो जो अपने मन से परेशान है, चलायमान है, ऐसे लोगों को ये योग संदेश जाकर सौंपो। हाँ, तो बच्चों, ये 2 पद आपने पढ़े, समझे, आप इसको अच्छी प्रकार समझ लें।